So today's topic is magnetic induction. मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? तो मैग्नेटिक इंडक्शन समझने के लिए हम कंसीडर करें एक सॉफ्ट आयरन पीस है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. दिस इज आयरन, दिस इज अ मैग्नेट, दिस इज आयरन पीस, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. हमने क्या किया, इस मैग्नेट के फील्ड के अंदर हमने इस आयरन पीस को रखा है. The iron piece is placed in the magnetic field of the magnet. ये जो dotted lines हैं, these are magnetic field of magnet. नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में एंटर करती हैं. ठीक है, कुछ ऐसा हमें इससे दिखाई देता है. अब तो जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट है, मॉलिक्यूलर मैग्नेट जो सॉफ्ट आयरन पीस का है, वो स्विंग करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स. स्विंग मीन्स वो अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ स्विंग करेगा. तो जो सॉफ्ट आयरन पीस है, इसका मतलब क्या है, वो मैग्नेटाइज हो गया मैग्नेट के कांटेक्ट में आने से. दिस इज आयरन पीस. ये आयरन पीस इसके साथ मैग्नेटाइज हो गया और ये अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड्स दी पोल. तो ये जो फिनोमिना है, जिस फिनोमिना से ये सॉफ्ट आयरन पीस मैग्नेटाइज हो रहा है, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं विदाउट टचिंग दी बार, हमने इस बार को टच नहीं किया है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन. तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, दी फिनोमिना by which a soft iron piece is magnetized when placed in magnetic field without touching the बार मैग्नेट. जब हम बिना बार मैग्नेट को टच किए सॉफ्ट आयरन पीस को मैग्नेटाइज कर देते हैं बाय प्लेसिंग इट इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन. इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन. यही प्रिंसिपल हमारा ट्रांसफॉर्मर में यूज होता है मैग्नेटिक इंडक्शन का. नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं. जितनी नंबर ऑफ लाइंस कोई भी मैग्नेट प्रोड्यूस करता है उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं. इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. इसको हम जाई से डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई. इसको हम फाई से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट है दैट इज वेबर. यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर. तो 1 वेबर जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁸ लाइंस ऑफ फोर्सेस. तो 1 वेबर जो होता है वो 10⁸ नंबर ऑफ लाइंस जो मैग्नेटिक फोर्स की होती है उसके इक्वल होता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी.
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम कैपिटल B से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? फ्लक्स पर यूनिट एरिया, कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर है, दैट इज़ योर फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? B एट ए पॉइंट, B इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, उसको हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं? इज द फ्लक्स पर यूनिट एरिया at right angles to the flux, at right angle to the flux at that point। इसको हम B से डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, और इसको हम टेस्ला से भी मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि B का फॉर्मूला क्या हो गया? फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स की यूनिट क्या है? वेबर। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है? इसको हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलते हैं। मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जैसे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ा था वैसे ही मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है? कोई भी फोर्स जो एक्ट कर रही है ऑन यूनिट पोल। जैसे उसमें क्या था? ए फोर्स एक्ट ऑन अ यूनिट चार्ज। यहाँ पे चार्ज नहीं होता है, यहाँ पे पोल्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्लक्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सपोज एक पोल स्ट्रेंथ है, जिसका जो पोल स्ट्रेंथ है दैट इज m वेबर। ठीक है, कंसीडर ए पोल ऑफ स्ट्रेंथ m वेबर, ये हमने कंसीडर किया। अब हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एट ए पॉइंट P। ठीक है, अब हमें इस P पॉइंट से यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, जो कि d डिस्टेंस की दूरी पे है। ठीक है, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है? द फोर्स एट ए पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड is the force acting on a unit pole 1 Weber placed at that point। ठीक है, इसको हम मेज़र करते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल H से, जो इसका फॉर्मूला है बाय, अगर डेफिनेशन देखा जाए तो फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी? H, दैट इज इक्वल टू m इंटू 1 अपॉन 4 पाई म्यू नॉट d स्क्वायर। तो दिस इज योर फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स ड्यू टू ए यूनिट पोल फ्रॉम ए डिस्टेंस d। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है? अगर m हमारा वेबर है तो इसकी यूनिट क्या होगी? मैग्नेटाइजिंग फोर्स की इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर वेबर। यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्सेस न्यूटन पर वेबर। नेक्स्ट इज योर परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होता है? तो परमिएबिलिटी मैंने बताया था, जैसे
परमिटिविटी होता है, ऐसे परमेबिलिटी होता है कि किसी मटेरियल की एबिलिटी जिससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस वो कंडक्ट कर सके, उसको हम बोलते हैं परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू कंडक्ट मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स थ्रू इट, कि किसी भी मटेरियल के अंदर से कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस वो कंडक्ट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो परमिएबिलिटी होती है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, इसको जो हम बोलते हैं म्यू, म्यू। ठीक है, जितनी ज़्यादा परमिएबिलिटी होगी मटेरियल की उतनी ही ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, अब जो परमिएबिलिटी होती है एयर और वैक्यूम की वो पुअर होती है, और जो म्यू नॉट होता है उसको हम जनरली डिनोट करते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷ H पर मीटर। ठीक है, अब रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है हमारा? रिलेटिव परमिएबिलिटी को हम कहते हैं रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल टू दी परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज नोन एज रिलेटिव परमिएबिलिटी। मीन्स इसको हम म्यू आर से डिनोट करते हैं। ये किसके इक्वल होती है? ये होती है परमिएबिलिटी इन अ मीडियम, कोई भी मटेरियल है उसकी परमिएबिलिटी अपॉन एयर। जैसे हम कुछ रेफरेंस लेके चलते हैं तो यहाँ पे इसको हम एक रेफरेंस लेके चलते हैं, तो इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो इज नोन एज रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो म्यू क्या है? म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है, अब जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है एयर की दैट इज 1, मीन्स म्यू आर जो होता है दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन बी एंड एच। रिलेशन बिटवीन बी एंड एच। बी क्या था हमारा? फ्लक्स। ठीक है, और एच क्या था हमारा? फ्लक्स डेंसिटी था बी, और एच क्या है हमारा? एच इज़ योर मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, तो इनके बीच का रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो जो बी होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कोई भी मटेरियल प्रोड्यूस करता है वो जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो भी फील्ड हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, और हम इसको लिख सकते हैं B अपॉन H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, दैट इज इक्वल टू म्यू। तो हमारा B किसके इक्वल होगा? B इज इक्वल टू म्यू H के इक्वल होगा। म्यू क्या था? यहाँ से हम म्यू क्या निकालेंगे? म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन B एंड H. This is the relation of flux density, और ये हमारी मीडियम में होता है और ये हमारा एयर में होता है। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन इसको हम J और I से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ डेवलप्ड पर यूनिट एरिया ऑफ ए बार। तो ये क्या होता है कि कितना हमारा पोल स्ट्रेंथ है पर यूनिट एरिया। इट इज़ डिफाइंड एज
पोल स्ट्रेंथ डेवलप्ड पर यूनिट एरिया ऑफ द बार। अगर हमारा m पोल स्ट्रेंथ है, m इज पोल स्ट्रेंथ, और a हमारा पोल का एरिया है। पोल स्ट्रेंथ को हम किस में मेज़र करते हैं? वेबर में, और एरिया को मीटर स्क्वायर में। तो I क्या होगा हमारा? देन I इज इक्वल टू m पर यूनिट एरिया। m इज पोल स्ट्रेंथ, a इज एरिया, तो यूनिट क्या हो गई? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड इन ड्यू टू इट्स ऑन मैग्नेटाइजेशन, मीन्स मैग्नेटिज्म की वजह से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। दैट्स ऑल। इस टॉपिक के साथ ही आपकी हमारी ये 4th यूनिट कंप्लीट होती है।